सब्सक्राइब करें हमारी चैनल लकी क्लासेस बाय लक्कुस को और बेल आइकन प्रेस करना बिल्कुल मत भूलें। हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज का हमारा टॉपिक है यूज़ ऑफ हैज़ हैव। बात कर रहे हैं हम जब सेंटेंस में पास होता है, जैसे कि हम इसको बोलते हैं पास वाले सेंटेंस। चलिए आगे बढ़ेंगे और अच्छे से बारीक से समझेंगे। यूज़ ऑफ हैज़ हैव यानी हैज़ हैव का प्रयोग कई अर्थों में होता है। यहाँ हम मुख्य रूप से एक अर्थ जैसे कि रखना या पास होना, किसी व्यक्ति के पास कोई चीज़ रखी होती है या तो उसके पास होती है, यानी ये प्रेजेंट टाइम में होता है या प्रेजेंट टेंस में होता है, तब हम हैज़ और हैव का यूज करते हैं। जैसे कि मेरे पास कंप्यूटर, देखो यहाँ बात मैंने क्या बोला, जब बात किसी व्यक्ति के पास कोई चीज़ होती है या रखी होती है। जैसे कि मेरे पास कंप्यूटर है तो आई हैव अ कंप्यूटर। गाय की एक पूंछ होती है तो आ काऊ हैज़ अ टेल। मैं मोबाइल रखता हूँ तो आई हैव अ मोबाइल। मैंने क्या बोला है, जब कोई वस्तु या किसी व्यक्ति के पास होती है, या जिस तरीके से बोलते हैं गाय की पूंछ होती है, गाय के 4 पैर होते हैं, या हमारे इंसान के 2 हाथ होते हैं, तो यहाँ हमारा हैज हैव इस तरीके से हमारे हो जाते हैं, हैज हैव का यूज हो जाते हैं, यानी पास वाले सेंटेंस हो जाते हैं। तो ऐसे वाक्यों में हम हैज और हैव का यूज करते हैं। अब हम आगे बढ़ेंगे। यूज ऑफ हैज यानी हैज का प्रयोग। सिंगुलर सब्जेक्ट एक वचन के साथ हैज का प्रयोग करते हैं। जब वाक्य आपका सिंगुलर हो और सिंगुलर के साथ हम हैज का प्रयोग करेंगे। जैसे कि बिमल के पास 3 गाय हैं तो बिमल हैज 3 काउस। उसके पास कार है तो ही या सी, देखो यहाँ उसके की बात की है, यहाँ हमको ये पता नहीं चला है मेल या फीमेल है, इसलिए मैंने यहाँ ही और सी दोनों कर दिए हैं। तो ही करके या हम बोल सकते हैं ही हैज अ कार बोल सकते हैं, या सी हैज अ कार बोल सकते हैं। मीरा के पास, यहाँ देखो थोड़ा, या मीरा 2 गुड़ियां रखती है, सॉरी, तो मीरा 2 गुड़ियां रखती है तो मीरा हैज 2 डॉल्स। मैंने क्या बोला था कि कोई चीज हमारे पास रखी होती है या मेरे पास कोई चीज होती है, वहां हम क्या हैज का या हैव का यूज करते हैं। जैसे कि आदमी की 2 आंखें हैं तो द मैन हैज 2 आईज। आगे बढ़ेंगे। हैव का प्रयोग यानी प्लूरल सब्जेक्ट बहुवचन के साथ हैव का प्रयोग करते हैं। यानी आपका जब सेंटेंस आपका प्लूरल हो, यानी सब्जेक्ट आपका कौन सा हो, प्लूरल हो, जैसे तुम आ जाए, हम आ जाए, वे आ जाए, दे आ जाए, या आपका मैं आ जाए, यानी मेरे तो यहाँ पर आई हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ मेरे पास 3 गाय हैं तो आई हैव 3 काउस। उनके पास कार हैं, उनके तो हो जाएगा आपका वे, यानी वे को हम बोलते हैं उनके, तो उनके पास कार हैं तो दे हैव अ कार। हम 2 कार रखते हैं, देखो यहाँ रखने की बात हो रही तो वहां भी हम हैव का यूज कर रहे हैं। हम 2 कार रखते हैं तो वी हैव 2 कार्स। तुम्हारे पास 3 मेज हैं तो यू हैव 3 टेबल्स। यहाँ पर दोनों अच्छे समझ में आ गया होगा कि जहाँ पास या कोई चीज रखने की बात की जाए वहाँ हम हैज और हैव का प्रयोग करते हैं। चलिए कुछ इम्पोर्टेंट आपके एग्जाम्पल्स हैं, जैसे कि अफर्मेटिव सेंटेंस के हैं, कि अफर्मेटिव सेंटेंस में देखिए आप लोग कि मेरे पास 3 कलमें हैं तो आई हैव 3 पेन्स। आपके पास 2 साइकिल हैं तो यू हैव 2 साइकिल्स। शिवम के पास नई कार है तो शिवम हैज अ न्यू कार। हमारे पास 2 घोड़े हैं तो हम इस तरीके बनाएंगे, तो वी हैव 2 की बात हो गई तो 2 और घोड़े हैं तो कई सारे हैं तो और, यानी हॉर्स एक से अधिक है तो इसमें एस एस का प्रयोग हो गया। महेश के पास आईफोन है तो महेश हैज अ आईफोन। देखो मैं आपको फिर से बता देता हूँ, जहाँ पास या किसी व्यक्ति के पास यानी किसी व्यक्ति के पास कोई वस्तु होती है या रखी होती है, वहां पर हम हैज और हैव का यूज करते हैं। ठीक है, आगे हम बढ़ेंगे नेगेटिव सेंटेंस की ओर। चलिए, मेरे पास किताब नहीं है तो आई हैव नॉट अ बुक। नेहा के पास चीनी नहीं है तो नेहा हैज नो शुगर। यहाँ देखिए जहाँ बात अनकाउंटेबल नाउन की होती है तो वहाँ हम क्या करते हैं, वहाँ हम नॉट की जगह नो का यूज कर देते हैं। जैसे कि नेहा के पास चीनी नहीं है तो नेहा हैज नो शुगर। हमारे पास पुरानी किताब नहीं है
तो आई हैव नो ओल्ड बुक, आई हैव नो ओल्ड बुक। देखो वहां आपका था अनकाउंटेबल था और यहाँ आपका एडजेक्टिव है, तो एडजेक्टिव के पहले हम नॉट का यूज नहीं करते हैं, नो का यूज करते हैं। राहुल के पास दौलत नहीं है, तो राहुल हैज नो वेल्थ। उन लोगों को आज़ादी नहीं है, तो दे हैव नो फ्रीडम। नो का प्रयोग एडजेक्टिव के पहले या अनकाउंटेबल नाउन के पहले करते हैं। यहाँ नोट में भी आपका नीचे जो लिखा हुआ है नो का प्रयोग एडजेक्टिव के पहले होता है, तो यहाँ हम एडजेक्टिव हो या हमारा अनकाउंटेबल नाउन हो वहाँ हम नोट की जगह नो का यूज करेंगे। चलिए इंटेरोगेटिव सेंटेंस की ओर चलते हैं। क्या आपको धैर्य है, तो हैव यू पेशेंस। क्या मेरे पास कार है, तो हैव आई अ कार। क्या सोनम के पास हिंदी की किताब है, तो हैज सोनम हिंदी बुक्स। यहाँ समझिए जब इंटेरोगेटिव सेंटेंस होता है वहाँ हेल्पिंग वर्ब जो होती है हमारे सब्जेक्ट के पहले होती है। जैसे कि आपका पहला वाला था क्या आपको धैर्य है, तो हैव यू पेशेंस। क्या मेरे पास कार है, तो यहाँ भी आपका सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब आया, उसके बाद हमारा सब्जेक्ट आया, तो हैव आई आ कार। क्या सोनम के पास हिंदी की किताब है, तो हैज सोनम हिंदी बुक्स। क्या तुम्हारे पास साइकिल है, तो हैव यू आ साइकिल। क्या हमारा नौकर है, तो हैव वी आ सर्वेंट। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलें। Thank you for watching my video. Please like, share and subscribe my channel and press the bell icon.